उनसे रब्ते की तजवीज़ भी अभी हमारे सामने है कि उनसे कैसे रब्ता करें, ताकि पिंडी में जो है ना, पिंडी मरकज़ है और ये मरकज़ ऐसा है, इस्लामाबाद तो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है, लेकिन पिंडी का मरकज़ ऐसा है कि यहाँ से आप KPK में भी यहाँ से अशिया जाती हैं, और कश्मीर है, गिलगित है, और इसी तरह हज़ारा डिवीज़न तमाम इलाकों में। यहाँ चूँकि मंडी यहाँ है तो यहाँ का असर बहुत बड़ा असर हो सकता है। इसलिए आप हज़रात से हमारी दरख्वास्त है कि इस वक्त सारी दुनिया का कुफ्र मिलकर वो फ़लस्तीन के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, तो हम कम अज़ कम उनके साथ इतना ताउन करें कि उनकी जो मसनूआत हैं इसराइल की और अमेरिका की, उसका बाइकाट करें। उस सिलसिले में आप हज़रात से तजावीज़ है जो है वो आप बताएं कि ताजरों से यहाँ कैसे जो है रब्ता किया जाए और इन चीज़ों का बाइकाट की क्या तरतीब की जाए। बस आज के इजलास की गर्दवायत की है। हमारा दिल वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ होना चाहिए, उनकी दर्द को अपना दर्द समझ लेना चाहिए। हम इस वक्त जो मुहिम चला रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं या ये मसनूआत के बाइकाट की बातें हो रही है, हमें एक यकीन के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। यकीन वो क्या है? वो यकीन हमें ये रखना है और अल्लाह ताला से मांगना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुजाहिदीन और मुसलमानों को इसराइल के मुकाबले में कामयाबी अता फरमाएंगे। हमारे घरों में अगर ये चीजें इंशाअल्लाह, हम आप सबके नंबर वो मौलाना नादिर साहब यहाँ तालीम कुरान सब करेंगे इंशाअल्लाह कि मुसलमानों में आम करें कि हम यकीन के साथ उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। इसमें मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि अगर ज्यादा, लेकिन चलो जुमे की नमाज में ना हो, फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ना, दुआओं का एहतमाम करना। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में खुसूसन जिस दर्जे में भी इस वक्त तक यहूदी मसनूआत का बाइकाट किया गया है, KFC और इसी तरह सबवे, इन तमाम के बजट वो इस वक्त बहुत नीचे आ चुके हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगरचे ये बाइकाट अभी तक उस सतह पे नहीं है कि जिस सतह पे होना चाहिए। मैं अभी पिछले 4-5 दिन पहले सफर से वापस हुआ हूं, तो हमने खुद सऊदी अरब के अंदर देखा, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जो किसी हद तक जो बाइकाट किया है, तो उसके असरात ये सामने आए हैं कि अल्लाह के फजल करम से ये लोग परेशान हैं। अल्लाह फलस्तीन के लिए जो हमसे बन सका, अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के अंदर रहते हुए, हमने उसके लिए मेहनत और जद्दोजहद करनी है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह। आज के फैसले ये हैं, चीज ये भी वही है, ये भी वही है। कहने के बहरहाल मैंने पूरी कोशिश करके, मैं बोतलें भी, दीगर माकुलात मशरूबात की जो चीजें मैंने पूरे एहतमाम से घर में वो लाया, तो मैं खातून जो है वो जरिया बन गई। इसलिए आप सारे हजरात अपने घरों में भी और खवातीन को कहें कि खवातीन में ये बात चलाएं कि किसी किस्म की दुश्मन की मसनूआत का दाखिला मेरे घर में बंद है। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता फरमाए। और फलस्तीन की हमायत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं ये समझता हूं कि जो वहां बच्चों के साथ, हमारी माओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, जो उनकी शहादतें हो रही हैं, इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है वो रायगा तो नहीं जाएंगी। जो हम कर सकते हैं हमें इसके लिए इक़दाम करने चाहिए। आज ये बहुत अच्छी बात है कि उलमा इकराम और तुज्जार दोबारा बैठे हैं और इस मौजू में बैठे हैं कि इस उन्वान पे हम उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं। रात छोड़ दिया गया तो ये माशी तौर पे खुददार हो जाएगा और इनमें गैरत तो वैसे ही मौजूद है और इनको हम दबा सकते हैं तो सिर्फ एक वजह है कि इनकी मईशत पे काबू कर लिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये इसको आपसे एक कदम आगे चलते हुए इंशाअल्लाह ताला आपके बाजू बनेंगे। सबसे पहले आगे होना चाहिए और ताजों ने पहले ही इसके लिए काम शुरू किया हुआ है। अब सोशल मीडिया का वक्त है,
व्हाट्सएप का वक्त है, बहुत सारे लोगों को, जैसे अब बहुत अच्छा काम किया है कि ये एक लिस्ट दे दी है, बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट यहूदियों की या इसराइल से कोई तल्लक रखती है और कौन सी नहीं। ये ईमान की एक कैफियत है और इस्लाम का बेसिक एक मामला है कि एक नाते अपनी जानों की, अपनी बच्चों की, अपनी फैमिलियों की, अपनी कुर्बानी, अपने कारोबार, हर चीज की कुर्बानी देने के लिए उनके सामने अल्लाह ने उनको कुव्वत दी हुई है, अल्लाह ने उनको खड़ा किया हुआ है। हमारे जिम्मे, ताजों के जिम्मे, ये मेरे सारे दोस्त ताजर भाई बैठे हैं, शजीर मीर साहब भी हैं, शेरखुर पाचा साहब भी आ गए, कि हमारा काम यही है कि दोस्तों को अवेयर करें, ताजरों को, कि ये प्रोडक्ट्स हैं, हर बाजार में लिस्ट जानी चाहिए। ये ताजरों को भी चाहिए कि अपने बाजार में कोई जो है ना तशरीह करे इसकी, कि ये चीजें नहीं सेल होनी चाहिए। उसके लिए बैनर लगाने पड़ते हैं या कोई और भी, जो भी उसमें सोशल मीडिया से लेकर जो ये अडॉप्ट करनी चाहिए। तो मैं एक दफा ज्यादा वक्त नहीं लेता, तमाम ताजरों से, शाह साहब, अशरफ, मौलाना अशरफ साहब और सारे जितने मेरे उलमा कराम बैठे हैं, हमारे सरों के ताज हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने खेल में है कि इस वक्त हम तालीमुल कुरान के अंदर मौलाना अशरफ अली साहब की ज़ेरे क़यादत दीगर उलमा इकराम और ताजर बरादरी के साथ बैठे हुए हैं। जहां तक मामलात का ताल्लुक है इस वक्त फलस्तीन के, गजा के, वो तो सबके सामने है कि इस वक्त बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल से हमारे फलस्तीनी भाई गुजर रहे हैं। हमारे हुक्मरान, चाहे वो किसी भी मुसलमान मुल्क के हैं, वो सिर्फ वो भी वही बातें कर रहे हैं जो गैर मुस्लिम गुफ्तगू कर रहे हैं। आजकल तो मुआशी हथियार ही यही है और जबरदस्त हथियार है कि जब आप किसी की चीजों का बाइकाट कर दें तो उसके लिए बहुत मुश्किल चीज होती है, लेकिन उसके लिए भी हम मुत्तफिक नहीं होते। खुसूस चूंकि आज हम जो मजलिस बैठी हुई है, उलमा इकराम अपने अपनी सतह पर इसका भरपूर तरीके से, जितनी बेहतर तरीके से आप आवाज उठा सकते हैं, शायद दीगर लोग नहीं उठा सकते। मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम दोस्तों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि जो जो मवाद आपकी तरफ से हमें आएगा वो पूरी ताजर बरादरी पंजाब लेवल तक, सिर्फ रावलपिंडी लेवल तक नहीं, पंजाब लेवल तक इंशाल्लाह वो तमाम दोस्तों तक पहुंचेगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर कोशिश होगी कि उनका बाइकाट किया जाए। इसको हमारा ईमानी फराइज में शामिल है कि हम अपने मुसलमान भाइयों से यकजहती करते हुए वो क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़, उसकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं और वो क़िबला हमारा है। हमारे आखिरी पैगम्बर सैयदुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना अशरफ अली साहब, तमाम मकाते फ़िक्र के उलमा व मशाइख की जय्यद हज़रात को यहाँ बुलाया जाए, उसमें इन तमाम चीज़ों को सामने लाएं ताकि हमारी आवाज़ जो है वो पूरे मुल्क में जाए। हम उनके रहम व करम पर हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। इसलिए मुल्क कहाँ से कहाँ तक चला गया, हम पीछे जा रहे हैं बजाय आगे आने के। इधर हैं बाकी तंजीमें हैं, उनको भी शामिल करें, आवाज़ को ज़रा मौसर करें। वो आखिर दावा के बाद MSO पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए तमाम उलमा किराम को ये यकीन दिलाता हूँ और तुजार हजरात को भी ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारे स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पे तो हमारे मुख्तलिफ असरी इदारों के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रावलपिंडी है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, गार्डन कॉलेज है, असगरमाल कॉलेज है, हशमत अली कॉलेज है, दीगर जितने भी तमाम कॉलेजेस हैं वहाँ पर हमारा अपना मजबूत सेटअप मौजूद है। वहाँ पर तो हम अपने स्टूडेंट्स बरादरी को अवेयरनेस दे रहे हैं, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि दुआ से पहले सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि फलस्तीन के मुतालिक बात होनी चाहिए कि इन लोगों के मुतालिक इनकी प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें लोगों की। हमारा सफारती तलकात नहीं है, उसकी मसनूआत यहाँ बंद की जाए और उसके बाद फिर हमारा फर्ज बनता है। लेकिन जो पहली स्टेज है वो हुकूमत पाकिस्तान पर हमें दबाव डालना चाहिए कि इसराइल की मसनूआत कैसे बिक रही हैं, जबकि इसराइल के साथ हमारा किसी किस्म का लेन देन इस वक्त तक नहीं है। के साथ शाना बशाना खड़े, जिस तरह आप हुक्म करेंगे, जिस तरह हमें आप तनवीद करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ उसी तरह शाना बशाना खड़े। कि आज के फैसले ये हैं। यहाँ से जितनी भी तहरीकें चलती थी, चाहे वो खत्म नबूवत के ताल्लुक से हो, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत हो, और जो तहरीक यहाँ से चली
अल्लाह ताला ने उस तहरीक को कामयाबी कामरानी से हमकनार किया। बात तो ये है कि जितनी भी हमारी आवाम है, आम लोग हैं, उनमें अभी तक ये शऊर नहीं आ सका कि कौन कौन सी यहूदियों की ये चीजें हमारे मुल्क में फरोख्त हो रही हैं, हमें बाइकाट। इसके लिए सबसे बेहतरीन आवाज मेराब मिंबर है। ये उलमाए किराम जो हैं हमारे बैठे, बाकी तमाम मकादिम फिक्र के उलमा को इकट्ठा करके इस बात को हर मस्जिद तक पहुंचना चाहिए कि ये चीजें हैं। जुम्मे के दिन तमाम नमाजी भाई, तमाम मुसलमान आने पाकिस्तान इससे बाइकाट का ऐलान करें। हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं उसके लिए तमाम आज़ाद ने इशारा बात कर ली है, आपके साथ पकड़ भी पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह बाकी भी वो कोशिश की जाएगी, इंशाअल्लाह आपको व्हाट्सअप के जरिए इतला की जाएगी। इसमें मेहनत यही है कि आप खुद भी और जितने भी आपके कारोबारी हजरात हैं सबको हजरात कर दें, उनकी मसनूआत बाइकाट किया जाए। अगर बाइकाट होगा तो इंशाअल्लाह जब उनकी माशियत पर असर पड़ेगी तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे वो। क्योंकि इस टाइम पर बहुत बड़ा नुकसान जो आप देख रहे हैं, वहाँ बच्चों को जो नुकसान हो रहा है, बच्चियों को हो रहा है, ख़वातीन की जो नुकसान आपके सामने आ रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला दुआ करें, अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए, अल्लाह तबारक हम मुसलमानों में इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कोशिश होगी, मेरी आइंदा मेरी मीटिंग जो होगी बड़ी मीटिंग करूँगा, उसमें तमाम मकतबा फ़िक्र उलमाए किराम से भी और तमाम ताज बरादरी को भी बुलाऊँगा। इसका बहुत वक्त कम था, बहुत टाइम थोड़ा सा, वरना इंशाअल्लाह उसके बाद जो दूसरी मीटिंग होगी उसमें पूरा आता ही इंशाअल्लाह पूरी जमे गफ़ी इकट्ठे करूँगा। इंशाअल्लाह आपके तावन से आप ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस मसले को हल फरमाए और जितने मसनूआत हैं, खुसूसन मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मसनूआत पर गौर करें, बैरूनी मसनूआत को बंद करें, ताकि उनकी बैरूनी मसनूआत बंद होगी उनकी माशियत खुद बहुत तबाह हो जाएगी। इंशाअल्लाह उलमाए किराम के इत्तेफाक से, आपके ताजों की बरादरी के इत्तेफाक से इंशाअल्लाह ये काम चलेगा। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे आने को भी कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक हमारे इत्तेफाक इत्तेहाद इसकी फरमाए। आखिर में मैं सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि दोनों की दुआ कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन, सलातो सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। फ़लस्तीन के मुसलमानों को फतह कामयाबी नसीब फरमा दे या इलाहुल आलमीन। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए असबाब पैदा फरमा दे, बीमारी से हमारे दिलों को पाक करके एक बना, नेक बना, दुनिया से जाए ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।